हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। उम्मीद करता हूँ यहाँ पे सब लोग ठीक हो गए। यहाँ पे अपन क्वेश्चन नंबर 4 शुरू करेंगे। ऑलरेडी 3 क्वेश्चंस अपन ने इलस्ट्रेशन वाले कंप्लीट कर चुके हैं। उसमें सर्टन एडजस्टमेंट नए देखे हैं, मतलब तीनों क्वेश्चंस के अंदर अपन ने क्या किया, नए नए एडजस्टमेंट देखे हैं। 4th वाला क्वेश्चन होगा, यहाँ पे भी आपको कोई एक ट्विस्ट दिखेगा, मतलब यहाँ पे भी कुछ नया एडजस्टमेंट दिखेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जिन बच्चों ने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज बच्चे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और शेयर करना भूलना नहीं है। इस साल अपने को 1 लाख तक बच्चे तक क्या करना है, पहुंचना है। जिन्होंने क्लासेस ज्वाइन किया है कि नहीं किया है, व्हाटएवर, आपको 1 लाख तक बच्चे लोग तक पहुंचना है। देखो, एवरी ईयर 12 से 15 लाख बच्चे लोग एग्जाम देते हैं, तो मैं ये उम्मीद नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे 15 लाख बच्चे तक मैं पहुंचूं, बट हाँ 1 लाख बच्चे तक तो मेरे वीडियोस पहुंचनी चाहिए, बिकॉज फ्री ऑफ कॉस्ट है। सबको बेनिफिट, सबको क्या मिलना चाहिए, लाभ मिलने जरूरी है। ठीक है, विदाउट टाइम वेस्ट अपन क्या करते थे, क्वेश्चन नंबर 4 शुरू कर लेते। फटाफट देख लेंगे भाई कहाँ पे पोस्टिंग करना है, सब चीजें फटाफट करेंगे। और एडजस्टमेंट में बहुत इजी एडजस्टमेंट है, कुछ एडजस्टमेंट में नया नहीं है, खाली एक ही एडजस्टमेंट है जो नया होगा। बाकी पूरा एडजस्टमेंट क्या होगा, जो अपन ने अब तक किए 3 क्वेश्चन, उसमें से ही क्या है, एडजस्टमेंट है। ठीक है, चलो स्टार्ट कर लेते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 4, पेज नंबर आप आ जाओ डायरेक्ट। पेज नंबर आपके सिलेबस के अंदर भी दिया है, मतलब आपके मुंबई यूनिवर्सिटी के अंदर दिया रहेगा, जो होगा आपका पेज नंबर 32 पे। पेज नंबर 32 पे ये क्वेश्चन आपको क्या करेगा, दिखेगा। ठीक है, चलो रीड करता हूं। कुछ डाउट हो तो बिंदास कमेंट सेक्शन में डालना, कोई चिंता मत करना कि सर जवाब देंगे नहीं देंगे, क्या देंगे, कैसा लगेगा, कोई टेंशन लेना नहीं है। बिंदास क्वेश्चन क्या कर सकते हो, आपके जो भी डाउट है माइंड में क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस मिस्टर पीयूष एंड मिस्टर अरुण बोथ आर पार्टनर, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द ट्रेडिंग अकाउंट, ओके, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ओके, एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डे। मतलब बैलेंस शीट कौन सी डेट पे, 31 मार्च 2019। देखते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं पोस्टिंग। ये तो बॉटम लाइन क्लियर है कि अगर डेबिट साइड होगा, ये अपना कौन सा साइड है, ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड है, और ये कौन सा साइड है बॉस, ये कौन सा, क्रेडिट साइड है। यहाँ पे लिखा भी है क्रेडिट और डेबिट। ठीक है, डेबिट साइड हमेशा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड आएगा, या तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड आएगा, या तो बैलेंस शीट के असेट साइड जाएगा। क्रेडिट का फंडा क्या है, या तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड जाएगा, या तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड जाएगा, या तो लायबिलिटी साइड जाएगा। ये फंडा क्लियर रखना। ओनली 0.1% चार्ज से जो क्रेडिट में दिखेगा वो डेबिट में जाएगा, और डेबिट में दिखेगा वो किधर जाएगा, क्रेडिट में जाएगा। वो डिपेंड करेगा, एक 0.1% चांस है, जैसे कि एक बैड डेब्ट्स हो गया, या तो परचेज रिटर्न हो गया, सेल्स रिटर्न हो गया, वैसा रहेगा तो ही, अदरवाइज नहीं। यस, चलो स्टार्ट करते हैं। पहला ये ओपनिंग स्टॉक, नथिंग बट ट्रेडिंग अकाउंट में किधर डालते हैं अपन, डेबिट साइड डालेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आएगा परचेज सैलरीज, नथिंग, परचेज सैलरी, यहाँ पे थोड़ा रॉन्ग इंटरप्रिटेशन, मतलब रॉन्ग प्रिंटिंग हुआ तो यहाँ से ये निकाल दो, ओनली परचेज है तो आपका वो ये भी किधर आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। सैलरी नीचे दिया है तो प्रॉपर है, इधर प्रिंटिंग एरर है। ठीक है, सैलरी अपने को खुद को मालूम है किधर जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड, बिकॉज इज माई इनडायरेक्ट खर्चा। नेक्स्ट वेजेस इज माई डायरेक्ट खर्चा, तो किधर जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। कैरेज कुछ भी नहीं दिया है तो यू कैन अज्यूम कि भाई कैरेज इनवर्ड है, तो ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड बिंदास डाल सकते हो आप लोग। रॉयल्टीज इज नथिंग बट ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, ऑफ कोर्स फ्रेट ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। जो फैक्ट्री को लेके, जो डायरेक्ट एक्सपेंस है प्रोडक्ट को लेके, वो आपको किधर जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड जाएगा। यस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड। यस, इस बार उम्मीद करता हूँ और अच्छे से राइटिंग ट्राई करूंगा, क्योंकि मेरे को राइटिंग की इतनी प्रैक्टिस नहीं है। पहले दूसरे क्वेश्चन में आपने देखा रहेगा, सर क्या लिख रहे हो, डॉक्टर बन गए हो क्या, नहीं, ट्राई करूंगा कि आपको समझ में आए। ऐसी राइटिंग तो मैं लिख ही रहा हूँ, बट और उम्मीद करूंगा कि आपको और क्लीन एंड नीट राइटिंग में मैं दूं। यस, चलो आगे है, सन्ड्री डेटर्स इज नथिंग बट योर असेट्स। नेक्स्ट है फर्नीचर इज वंस अगेन योर असेट्स। आगे बढ़ेंगे, ऊपर ले लेते स्क्रीन। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे क्या बढ़ेंगे, आ जाएगा लीज होल्ड प्रॉपर्टी इज नथिंग बट योर असेट्स वंस अगेन। इन्वेस्टमेंट इज योर असेट्स। ट्रैवलिंग एक्सपेंस इज योर इनडायरेक्ट खर्चा, नथिंग बट प्रॉफिट एंड लॉस, डेबिट साइड डाल दो इसको।
नेक्स्ट है एडवर्टाइजमेंट, यहाँ पे ध्यान से संभलना, जब भी कोई ब्रैकेट में चीज दे रहे हैं, परसेंटेज वाइज कुछ दे रहे हैं, मतलब आपको हिंट हो जानी चाहिए ये कौन सा एडजस्टमेंट होगा, हिडन एडजस्टमेंट होगा, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट देखो यहाँ पे ब्रैकेट में लोग ने क्लियरली मेंशन किया कि ये जो एडवर्टाइजमेंट का खर्चा यहाँ पे लिखा है ना 3 साल के लिए लिखा है, बट अपने को बैलेंस शीट 1 साल के लिए बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस 1 साल के लिए बनाना है, ट्रेडिंग अकाउंट 1 साल के लिए बनाना है, तो 3 साल का यहाँ पे क्या करेगा बॉस, तो मतलब यहाँ पे प्रीपेड किया है, प्रीपेड एक्सपेंस है, इनडायरेक्टली हिडन एडजस्टमेंट है। मीनवाइल क्या कर दो, इसको डॉट मार्क कर दो, हिडन एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट अपन हमेशा रेड मार्क में करते हैं कि दिख के आए कि भाई यहाँ पे बॉस क्या है, एडजस्टमेंट है, तो अपने को समझ में आएगा कि इसको इनर कॉलम में लिखना है, आउटर में नहीं डालना है। यस, तो यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट फर्स्ट वंस अगेन ये क्या है, इनडायरेक्ट खर्चा है, तो यहाँ पे किधर जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड जाएगा। यस, बैड डेब्ट्स नथिंग बट आपको फॉर्मूला लिख ही देना है, जब भी बैड डेब्ट्स आएगा ना तो आपको पूरा फॉर्मूला लिख देना है, टू बैड डेब्ट्स ऐड न्यू आरडीडी, न्यू बैड डेब्ट्स ऐड न्यू आरडीडी लेस ओल्ड बैड डेब्ट्स, आपको फॉर्मूला लिख देना है बॉटम ऑफ द लाइन। तो ये किधर जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड जाएगा। डिस्काउंट अलाउ किया, डिस्काउंट अलाउ किया, खर्चा है कंपनी के लिए बॉस, पार्टनर्स के लिए खर्चा है। यस, तो ये किधर जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड जाएगा। नेक्स्ट है कैश इन हैंड, भाई मेरे हाथ में पैसा है तो मेरी असेट्स है वो। यस, कैश हाथ में हो या बैंक में हो वो मेरे लिए क्या होगी, असेट्स होगी, तो ये भी किधर जाएगा, कैश एंड बैंक असेट। और फिक्स क्या बोलो, फिक्स डिपॉजिट है तो फिक्स डिपॉजिट भी कहाँ पे जाएगी, मेरी असेट साइड जाएगी। यस, तो डेबिट वाला पोर्शन आई होप तुम लोग को क्लियर है। आगे बढ़ेंगे, क्रेडिट साइड वाला फटाफट सम सॉल्व हो जाएगा क्योंकि सम बहुत छोटा सा है, मतलब कुछ वाव नहीं है, कुछ इंटरेस्टिंग कंसेप्ट नहीं है, खाली एक ही एडजस्टमेंट जो है जो अब तक अपन ने नहीं पढ़ा वही एक एडजस्टमेंट क्या है आपके लिए नया है, बाकी सब एज इट इज जो 3 क्वेश्चन पढ़े उसमें से मिलते जुलते क्या एडजस्टमेंट है। यस, चलो आ जाता है क्रेडिट साइड। पहला है कैपिटल अकाउंट, नथिंग बट पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जाएगा बॉस, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जाएगा, क्रेडिट साइड जाएगा बॉस है, ठीक है। चलो पीयूष के हिसाब से 80,000, अरुण के हिसाब से 80,000। नेक्स्ट है सन्ड्री क्रेडिटर्स इज नथिंग बट इज योर लायबिलिटीज। नेक्स्ट है इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन एफडी, भाई फिक्स डिपॉजिट बैंक के अंदर था, मुझे उस पर इंटरेस्ट मिला है और मेरी वो इनकम है, इनकम कहाँ पे जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट साइड, बिकॉज दिस इज अ इनडायरेक्ट इनकम, वो मेरी डायरेक्ट इनकम नहीं है। नेक्स्ट है बैंक ओवरड्राफ्ट, नथिंग बट इज योर लायबिलिटी, और आई थिंक सो लास्ट दिया है सेल्स इज नथिंग बट ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। तो आई थिंक सो पोस्टिंग क्लियर है, बहुत इजी थी पोस्टिंग। देखो आपको सबसे ज़्यादा मार्क्स जो है ना पोस्टिंग में मिलता है, उसके बाद देखो एडजस्टमेंट में भी है नो डाउट मार्क्स, पर सबसे ज़्यादा बेसिक्स जो फाइनल अकाउंट का जो मार्क्स का एलोकेशन है, सबसे ज़्यादा मार्क्स किस में मिलता है, आपको पोस्टिंग भी करना है। अगर पोस्टिंग अच्छे से कर ली तो एडजस्टमेंट तो कर ही लोगे, क्योंकि एडजस्टमेंट से कोई नया नहीं होता है। जितना बहुत आपको सिलेबस के अंदर जितना मैंने एडजस्टमेंट पढ़ा है तुम लोग को, जब भी थियरी पोर्शन पढ़ा था तभी एडजस्टमेंट अपन ने पढ़े थे, उसके अंदर काउंट करने जाए तो 22 से 25 एडजस्टमेंट ही थे, हिडन एडजस्टमेंट के साथ काउंट करो तो 30 एडजस्टमेंट है, उसके अलावा कोई नया एडजस्टमेंट आपको आएगा नहीं। एग्जाम बहुत इजी आता, एग्जाम में क्वेश्चन बहुत इजी आता है, इतना पपलू फाइनल अकाउंट डाल देना कि आपका टैली हो ही जाएगा, ठीक है। तो टेंशन लेना नहीं है अपने को। आगे बढ़ेंगे एडजस्टमेंट के तरफ। चलो देखते हैं 5 ही एडजस्टमेंट दिया है, इसके ऊपर एक भी एडजस्टमेंट नया नहीं है। 1 बाय 1 पढ़ते जाएंगे, समझते जाएंगे और इफेक्ट देते जाएंगे साइड में ही, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला एडजस्टमेंट वेरी कॉमन होता है, जो होगा आपका क्लोजिंग स्टॉक के बारे में। देखो स्टॉक ऑन हैंड ऑन 31 मार्च 2019 वाज कॉस्ट एज प्राइस 40,000 एंड मार्केट प्राइस इज 35,000। जो फंडामेंटल बोलता है कि मार्केट प्राइस हो या कॉस्ट प्राइस हो, आपको कौन सा लेना है, विचएवर इज लोअर। तो आपका पहला इफेक्ट क्या आ जाएगा इसका, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड आ जाएगा, वो भी कितने अमाउंट का, 35,000। और सेकंड इफेक्ट क्या आएगा, सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट के असेट साइड जाएगा। बाकी का जो भी स्टॉक है वो अपने लिए तो क्या है, असेट्स तो है ना बॉस, समझ में आ रहा है कि नहीं। यस, सेकंड क्लियर है इफेक्ट। सेकंड एडजस्टमेंट की तरफ आते हैं, जो होगा इंटरेस्ट ऑन एफडी 1200 इज स्टिल रिसीव। देखो क्या लिखा है, स्टिल रिसीवेबल मतलब अब तक आना बाकी है, मतलब आपकी कोई इनकम है जो आपको आना बाकी है, मतलब आपके लिए वो इनकम आउटस्टैंडिंग है। स्टिल रिसीवेबल का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग है बॉस। अगर आउटस्टैंडिंग होता है तो
आउटस्टैंडिंग हमेशा क्या होता है, ऐड होता है। तो पहले तो आपको ऐड कर देना किसके अंदर, आपकी वो इंटरेस्ट ऑफ फिक्स डिपॉजिट के अंदर ऐड कर देना, जो जस्ट अपन ने पढ़ा था। सेकेंड इफेक्ट क्या आएगी, सेकेंड इफेक्ट वो आपके लिए क्या है, सेकेंड इफेक्ट वो आपके लिए क्या है, इनकम है। इनकम है मतलब असेट्स है आपके लिए, तो बैलेंस शीट के किधर जाएगी, असेट साइड जाएगी। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, होप से समझ में आ रहा है। ठीक है, नीचे जाते हैं। देखो यहाँ पे 2 टिक मार्क करना है अपने को रेड मार्क से, कि भाई वहां पे अपने को समझ में आया कि भाई यहाँ पे आपको क्या करना है, छोड़ना है, लाइन छोड़ना है। पहला तो है इंटरेस्ट रिसीव्ड, यहाँ पर रेड मार्क कर लेता हूँ, सॉरी ब्लैक कलर है, रेड कलर ले लेता हूँ। और एफडी के अंदर ही क्या कर दो आप, ऐड कर दो। तो फिक्स डिपॉजिट का इंटरेस्ट ही है वो, तो ये क्या कर सकते हो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो 2 डॉट मार्क कर दिया तो क्लियर हो जाएगा फंडा कि आपको क्या करना है, जगह छोड़ना है और इनर कॉलम में क्या करना है, आपको लिखना है। आगे बढ़ेंगे, एडजस्टमेंट नंबर 3, सेकंड क्लियर है। एडजस्टमेंट नंबर 3, प्रोवाइड आरडीडी एट 2.5% ऑन सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स पे 2.5% क्या है, आरडीडी है। और एडजस्टमेंट में जब भी आरडीडी आता है तो मतलब वो कौन सा आरडीडी है, हमेशा याद रखना है न्यू आरडीडी है। ये डे 1 से बोलते आ रहा हूं, ये कौन सा आरडीडी होगा, न्यू आरडीडी होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल न्यू आरडीडी आपको मालूम है बेड डेप्थ वाले फॉर्मूला में ऐड हो जाएगा, तो उधर तो जगह छोड़ना ही नहीं, वहां पे फॉर्मूला बिठा दो तो जगह छोड़ने के बाद झंझट मारी ही नहीं। तो वहां पे आपका क्लियर फंडा है, जो आप 11 से रट्टा मार रहे हो कि भाई आप वहां पे आपको क्या कर देना है, आपको पूरा फॉर्मूला बेड डेप्थ का सेट कर देना है। और उसके बाद आरडीडी क्या होगी, सन्ड्री डेटर्स में से क्या करेंगे अपन, माइनस करेंगे। क्या करेंगे, डेटर्स में से माइनस करेंगे। तो डेटर्स कहाँ गया, सन्ड्री डेटर्स, यस ये रहा। तो वहां पे क्या कर दो, रेड मार्क टिक मार्क कर दो कि भाई समझ में आएगी, वहां पे एडजस्टमेंट है तो लाइन छोड़नी है। यस, चलो आगे बढ़े। डेप्रिसिएशन क्या लिखा है, डेप्रिसिएशन लिखा है, कितना परसेंटेज लिखा है और किस पे लिखा है, डेप्रिसिएशन फर्नीचर बाय 5%, 5% पे डेप्रिसिएशन है फर्नीचर पे। पहला इफेक्ट तो आपको खुद को मालूम है कि आपको लेस करना है फर्नीचर में से माइनस करो। और सेकंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस के किधर जाएगा, डेबिट साइड जाएगा। वो आपका एक टाइप का एक्सपेंस, एक्चुअल एक्सपेंस नहीं है, एक टाइप का एक एक्सपेंस आप क्या कर रहे हो, एडवांस में बुक करके रख रहे हो, इसलिए आप किधर लगते हो, प्रॉफिट एंड लॉस के साइड लिख सकते हो और लिखते हो। तो यहाँ पे 2 एडजस्टमेंट आ जाएंगे, मतलब सॉरी 2 इफेक्ट आ जाएंगे। टिक मार्क कर लेते हैं फर्नीचर को, और किसको, फर्नीचर को क्लिक करना है, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड तो ऑटोमेटिक चला जाएगा। किधर गया फर्नीचर, फर्नीचर 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 फर्नीचर, ये रहा। रेड मार्क का डॉट मार्क करना है, तो समझ में आएगी भाई इसको इनर कॉलम में लिखना है। और आई थिंक सो लास्ट एडजस्टमेंट है जो दिया है आपको, किसके बारे में दिया है, गुड्स ऑफ वर्थ रुपीज, जो नया एडजस्टमेंट है ये क्वेश्चंस के अंदर नया एडजस्टमेंट है, तो स्टार मार्क करके रखना है। पहले तो क्या करना है, स्टार मार्क करके रखना है कि कुछ नया चीजें पढ़ेगी फाइनल अकाउंट में, कुछ नई चीजें दी है। नो डाउट जिन बच्चों ने थियरी सब्जेक्ट थियरी लेक्चर्स देखे रहेंगे मेरे, उसके अंदर ये डिटेल में डिस्कस किया था एडजस्टमेंट को। तो अगर आपने नहीं देखा, आप बोलोगे थियरी कहाँ काम आती है, थियरी यहाँ काम आती है। देखो प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है जब तक आपका थियरी कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। क्लियर है बॉटम लाइन ने, आप अगर माइंडसेट ये रख के चलते हो कि भाई थियरी का कोई ज़रूरत नहीं है प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के अंदर, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के अंदर, तो देन यू आर रॉन्ग। मतलब आप कहाँ लैग कर रहे हो। तो प्लीज़ बच्चे लोग, अगर आपका माइंडसेट वो है तो निकाल दो माइंडसेट। आपको अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करना है ना बॉस, तो आपको थियरी पढ़नी पड़ेगी। ये धमकी नहीं दे रहा हूँ, ये जस्ट आपको अवेयर कर रहा हूँ, ठीक है। चलो, तो गुड्स ऑफ वर्थ रुपीज 800 डिस्ट्रॉय बाय फायर। अगर कोई भी गुड्स है, फ्री सैंपल दे रहे हो, फायर हो या तो फिर चोरी हो गया, तो वो सब चीजें आपको मालूम है किधर जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड जाता है। पहला इफेक्ट तो आपको क्लियर है। चलो आगे बढ़ते, क्या लिखा है, एंड इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड टू क्लेम, सॉरी इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड टू क्लेम ऑफ रुपीज 6000। मतलब आपको इंश्योरेंस कंपनी ने कितना दिया, 6000 ही दिया है। 8000 का लॉस के सामने इंश्योरेंस कंपनी ने कितने के दिया इफेक्ट, 6000 ही दिया। मतलब कहां ना कहा 2000 का क्या आपके लिए लॉस है, ठीक है। तो पहला इफेक्ट तो आपको क्लियर है। पहला इफेक्ट तो ट्रेडिंग अकाउंट के 3 इफेक्ट आएगी, तो मतलब टोटल देखो कैसे आएगी। पहला तो ट्रेडिंग अकाउंट पे क्रेडिट साइड आ जाएगी 8000 रुपया, ठीक है। अभी डेबिट साइड भी 8000 की इफेक्ट आनी चाहिए, क्योंकि डेबिट और क्रेडिट सेम अमाउंट पे होना चाहिए ना। तो पहला इफेक्ट आ जाएगा यहाँ पे, पहला इफेक्ट आ जाएगा भाई
आपके बैलेंस शीट के अंदर स्टॉक जहां पे पड़ा था क्लोजिंग स्टॉक वहां पे इफेक्ट आएगी। बैलेंस शीट के असेट साइड वो कितने की आएगी, वो आपकी आएगी 6000 कि भाई मेरे को वो 6000 का नुकसान मिलेगा, तो वो मेरे लिए असेट्स है। थर्ड इफेक्ट क्या आएगी, क्योंकि अब तक देखो तो यहाँ पे 8000 और 6000 टैली नहीं हो रहा है डेबिट क्रेडिट। दूसरी डेबिट इफेक्ट आपको कहां पे डालनी है, प्रॉफिट एंड लॉस, जो आपके लिए क्या लॉस है, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड जाएगी, वो कितना आएगा 2000। तो यहाँ पे 8000 और 8000 क्या हो जाएगा, डेबिट और क्रेडिट मर्ज हो जाएगा। जो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड और डेबिट साइड दो एंट्री है। असेट्स इज इनडायरेक्टली क्या है, वो आपका डेबिट अकाउंट है, और इनडायरेक्टली बोल रहा हूं, और प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड आएगा। तो 2000 का आपका क्या हुआ है, नुकसान हुआ है। तो नुकसान खर्चा आपके लिए क्या हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड चला जाएगा। तो 8000 की इफेक्ट नया एडजस्टमेंट हाईलाइट कर लेना, ठीक है। चलो जाते हैं अभी पोस्टिंग की तरफ फटाफट जाते हैं। कुछ नहीं है, सम में ये एक एडजस्टमेंट ही पूरा नया था, बाकी पूरा सम बहुत सिंपल से है, ठीक है। चलो स्टार्ट कर देते हैं, पहले आ जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन में दिखा क्या है, इन द बुक्स ऑफ पीयूष एंड मिस्टर अरुण, इन द बुक्स ऑफ मिस्टर पीयूष एंड मिस्टर अरुण, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 2019, ये हो जाएगा आपका ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। सेकंड आ जाएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 2019, ये हो जाएगा डेबिट साइड, ये हो जाएगा क्रेडिट साइड। नेक्स्ट हो जाएगा आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जहां पे आपको यहाँ पे लिखना है फर्स्ट पार्टनर का नाम पीयूष और सेकंड पार्टनर का नाम क्या है, अरुण, ठीक है, पीयूष एंड अरुण, ठीक है। और लास्ट आ जाएगा आपका बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019, असेट साइड और लायबिलिटी साइड। और यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, अपने हिसाब से वर्किंग कैपिटल बना सकते हो, क्योंकि आपको कैलसी तो आई थिंक सो अलाउड नहीं है, वर्किंग नोट। तो आपको यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन करना तो डिस्ट्रीब्यूशन, रेशियो का फाइंड आउट करना तो रेशियो, और पूरा सम पड़ा तो वहाँ पे आपको किधर भी कुछ दिखा नहीं कि कितने परसेंटेज पे इन लोग ने क्या किया है, बाइफरकेशन करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस को। तो आपको अज्यूम कर लेना है क्योंकि थियरी के अंदर एज पर अपन ने देखा था 1950 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से, 1932 के हिसाब से अगर कुछ भी नहीं दिया है ना बॉस, तो आपको अज्यूम करने का इक्वली क्या करने का, 1:1। तो यहाँ पे पार्टनर्स के कैपिटल के अकाउंट में ऊपर लिख देते हैं तो कंफ्यूजन होगा नहीं, 1:1। यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मार्च एंडेड 2019, क्लियर है। चलो स्टार्ट कर लेते हैं पोस्टिंग के साथ फटाफट। पहले आ जाते हैं यहाँ पे स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक 3800 टू ओपनिंग स्टॉक 3800, डायरेक्ट आउटर कॉलम में डाल दो क्योंकि देयर इज नो एडजस्टमेंट। नेक्स्ट आ जाते हैं परचेज ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड 80,000 का, बिकॉज यहाँ पे भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो आप इसको भी आउटर कॉलम में क्या कर सकते हो, फेंक सकते हो। परचेज 80,000 का, ध्यान से पोस्टिंग करना, यहाँ पे पोस्टिंग में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। एक भी 500 रुपये खा गए, 100 रुपये खा गए, 1 0 भूल गया, ऐसा कोई गलती नहीं करनी है। सैलरीज 5000 मन में बोलते जाओ, सैलरीज 5000 प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड, एक लाइन ऊपर का छोड़ देना क्योंकि अपने को भी नहीं मालूम है कि प्रॉफिट आएगा कि लॉस आएगा, तो बेटर है कि वन लाइन ऊपर क्या कर दो, छोड़ दो, इधर छोड़ दो, इधर छोड़ दो, ठीक है। चलो आ जाते हैं टू सैलरीज, कितना आ जाएगा यहाँ पे 5000, बिकॉज देयर इज नो एडजस्टमेंट, यू कैन पुट डायरेक्ट आउटर कॉलम में डाल सकते हो। नेक्स्ट आ जाएगा वेजेस, ये पे हो जाएगा, ये हो गया वेजेस कितना दिया है 7500 ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड, देयर इज नो एडजस्टमेंट, तो आप क्या कर सकते हो, आउटर कॉलम में डाल सकते हो। टू वेजेस 7500 बॉस, ठीक है। चलो आगे बढ़े। कैरेज कुछ भी नहीं दिया है तो अपन ने अज्यूम किया था कैरेज इनवर्ड है। ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड 3000, कैरेज टू कैरेज 3000। नेक्स्ट ये हो गया। नेक्स्ट है रॉयल्टीज 2500 ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड,
टू रॉयल्टीज 2500। देख लेने का वापस से, डाउट हो तो, ठीक है, क्योंकि एक छोटी सी एक रॉन्ग पोस्टिंग या तो एक अमाउंट ऊपर नीचे हो गया तो पूरा सम क्या होगा आपका, मैच हो जाएगा, टैली नहीं होगा। तो प्लीज आपको ध्यान रखना है जब भी पोस्टिंग कर रहे हो, क्योंकि आपका पेज ऐसे घूम जाता तो अपना माइंड अपना खुद का हुआ था फर्स्ट या सेकंड लेक्चर्स के अंदर, अपन ने देखा था कि भाई जहाँ पे ऊपर वाला अमाउंट लिखना था मैंने नीचे वाला अमाउंट लिख दिया। तो ह्यूमन एरर्स होते हैं, पर आपको ह्यूमन एरर्स नहीं करना है, माइंड शॉट क्या करना, क्लियर रखना, प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना, ठीक है। चलो आ जाते हैं फ्रेड के तरफ। फ्रेड कितना दिया अपने को, 7000 दिया। फ्रेड ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड 2, फ्रेड 700। नेक्स्ट प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी प्रॉफिट एंड लॉस के 1050 2, प्रिंटिंग एंड सैलरीज 1050। नेक्स्ट आ जाते हैं सन्ड्री डेटर्स, आपका असेट्स है, इनर कॉलम में लिखना है बिकॉज रेड मार्क है, रेड मार्क के मतलब आपका एडजस्टमेंट है बॉस, ठीक है। 43,000 सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स 43,000 इनर कॉलम में बिकॉज देयर इज अ एडजस्टमेंट। आगे उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा है। इफ यू स्टिल डाउट प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख देना। फर्नीचर 20,200, फर्नीचर इनर कॉलम में लिखना है बिकॉज देयर इज अ डेप्रिसिएशन। सन्ड्री डेट फर्नीचर 20,200 20200, फर्नीचर इनर कॉलम 20200, फर्नीचर 20200 20,200, ठीक है। चलो आगे बढ़े। फर्नीचर हो गया, बाद में लीज होल्ड प्रॉपर्टीज असेट साइड, आउटर कॉलम में बिंदास फेंक सकते हो बिकॉज देयर इज नो एडजस्टमेंट। आउटर कॉलम में बिंदास क्या कर सकते हो, डाल सकते हो बिकॉज देयर इज नो एडजस्टमेंट। 25,000 का लीज होल्ड प्रॉपर्टी है, असेट साइड आ जाओ, प्रॉपर्टी अपने लिए असेट से बॉस, ठीक है। लीज होल्ड प्रॉपर्टी 25,000 लिख सकते हो डायरेक्ट आउटर कॉलम में बिकॉज देयर इज नो एडजस्टमेंट, ठीक है। नेक्स्ट ऊपर ले लेता हूं, इजीली देख सकते हो, यस। चलो इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट इज योर असेट्स, कहां पे लिखना है, असेट साइड लिख देना है। 15,000 का क्या है, इन्वेस्टमेंट है, देयर इज नो एडजस्टमेंट, यू कैन डायरेक्टली मेंशन ऑन फाइनल कॉलम इन्वेस्टमेंट। 15,000 का, ठीक है। चलो ये हो गया इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट हो जाएगा ट्रैवलिंग एक्सपेंस, कितना है 3,450 को नो एडजस्टमेंट, आप आउटर कॉलम में डाल सकते हो। ट्रैवलिंग एक्सपेंस 3450 यहाँ पे 2 ट्रैवलिंग एक्सपेंस 3450 बिकॉज देयर इज नो एडजस्टमेंट, आप डायरेक्ट आउटर कॉलम में फेंक सकते हो उसको, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे हिडन एडजस्टमेंट है, एडवर्टाइज के अंदर हिडन एडजस्टमेंट है, ब्रैकेट के अंदर दिया है। जब भी कोई चीज है ब्रैकेट में दिया है या तो कोई चीज आपको परसेंटेज वाइज दिया है और इसका इंफॉर्मेशन कहाँ पे भी नहीं है, तो आपको समझ लेना है कि वो हिडन एडजस्टमेंट है, उसका इफेक्ट आपको क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट दिया है, ब्रैकेट में क्लियरली मेंशन किया 3 ईयर के लिए, ये वाला एडजस्टमेंट आई थिंक जो फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन में अपन ने पढ़ लिया था, कुछ नया नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे वापस से आ गया सम सेम लाइक एडजस्टमेंट, हिडन एडजस्टमेंट, एडवर्टाइजमेंट 3 साल के लिए पे किया है, बट अपने को तो खाली 1 साल के लिए कैलकुलेट करना है, मतलब 2 साल के लिए एडवांस पे किया है। एडवांस पे किया मतलब वो प्रीपेड है, प्रीपेड है तो पहले माइनस करना है एक्सपेंस में से और असेट साइड के क्या डालना है, बैलेंस शीट के असेट साइड डाल देना है। जो 2 साल का एक्स्ट्रा अमाउंट पे किया है वो ध्यान से सुनना, यस। चलो एडवर्टाइजमेंट 3 साल के लिए 30,000 है, पहले तो लिख देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर 2 हिडन एडजस्टमेंट है, इनर कॉलम में लिखो, ठीक है। अपन बाद में देखते हैं इसको।
चलो हिडन एडजस्टमेंट भूलना नहीं है। नेक्स्ट है बेड डेप्स, कितना है 500 रुपया। बेड डेप्स के लिए जब भी बेड डेप्स आया फॉर्मूला सेट कर दिया है अपन ने। फॉर्मूला क्या करना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा। बेड डेप्स का फॉर्मूला ही लिख देने का, झंझटमारी नहीं करने का अपने को ज़्यादा। 2 बेड डेप्स एड न्यू बेड डेप्स एड न्यू आरडीडी और लेस ओल्ड आरडीडी। ठीक है, ये कितना दिया है 500 दिया है, इनर कॉलम में लिखो। चलेगा 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 चलेगा। नेक्स्ट है आपको दिया डिस्काउंट अलाउड है आपके लिए, खर्चा है 1800, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड 1800, डिस्काउंट अलाउड 2 1800 आउटर कॉलम में बिंदास डाल सकते हो। ठीक है, चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट है कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। कैश इन हैंड 7000 है और हाथ में 7000 है और बैंक के अंदर 20000 है। डायरेक्ट असेट साइड आ जाओ, कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक। हाथ में कितना है 7000 था और कैश एट बैंक 20000 था। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। ये क्लियर है। नेक्स्ट है FD इज वंस अगेन योर असेट्स, बट हाँ वहाँ पे रेड मार्क है। रेड मार्क मतलब आपको आउटर कॉलम की लाइन क्रॉस नहीं करनी है, आपको इनर कॉलम में रहना है, बिकॉज देर इज अ एडजस्टमेंट। FD कितने का है 15000 का है FD है अपने पास, 15000 का क्या है FD है। आ जाता है FD के अंदर फिक्स्ड डिपॉजिट 15000, आउटर कॉलम क्रॉस नहीं करना है बिकॉज देयर इज अ वन एडजस्टमेंट इज देयर। यस, चलो चलो डेबिट साइड वाला पूरा फिनिश हो गया। एक एक इफेक्ट दे दिया। ट्रायल बैलेंस का बॉटम लाइन है कि आपको कितनी इफेक्ट देनी है, एक इफेक्ट देनी है। ठीक है, अभी आ जाते हैं अपन किसके साइड, क्रेडिट साइड आ जाते हैं। पहला ही किया दिया आपको, कैपिटल दिया है पीयूष कितना 80000 और अरुण का भी कितना है 80000। पार्टनर के क्रेडिट साइड आ जाओ आप। यस, चलो यहाँ पे भाई यहाँ पे एक लाइन छोड़ देना, समझ में आएगा कि भाई यहाँ पे प्रॉफिट आएगा लॉस आएगा, तो मीनवाइल छोड़ दो यहाँ पे। यस, चलो बाय कैपिटल अकाउंट ब्रॉट डाउन 80000 पीयूष का है बॉस और अरुण का भी कितना है 80000 है। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट है सन्ड्री क्रेडिट इज योर लायबिलिटी, देयर इज नो एडजस्टमेंट 20500, डायरेक्ट फेंक दो आउटर कॉलम में। क्रेडिटर यहाँ पे ऊपर का सर्टन लाइंस छोड़ देना है, 5-6 लाइन आपको कर देना, छोड़ देना, बिकॉज वहाँ पे आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स आएगा एंड अदर जनरल रिजर्व रहा तो है तो नहीं, बढ़ा आपको 5-6 लाइन बफर रख के छोड़ देनी है और बाद में लिख देना है सन्ड्री क्रेडिटर्स। कितना लिखा था 20000 सम अराउंड, रुको वापस से देख लेते हैं 20500 डायरेक्ट आउटर कॉलम में बिकॉज देर इज नो एडजस्टमेंट। यस, चलो आगे बढ़ेंगे। आगे क्या लिखा है, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन एफडी। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन एफडी फिक्स डिपॉजिट था, वहां पे आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, आपके लिए वो इनकम है बिकॉज क्रेडिट साइड है। प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट साइड जाएगा, बट खामोश क्यों, क्योंकि यहाँ पे एडजस्टमेंट है। मतलब आपको जब भी आपको लाल झंडी दिखती है तभी आउटर कॉलम में जाना नहीं है, इनर कॉलम में रहना है। कितना है इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन एफडी 1000, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन एफडी कितना है 1000। प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड आ जाएगा इंटरेस्ट यहाँ पे, यस बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन FD 1000 बिकॉज वहां पे खतरा है। खतरा क्या है, लाल मतलब एडजस्टमेंट है, तो आपको अंदर लाइन में लिखना है बिकॉज एडजस्टमेंट है वहां पे।
बैंक ओवरड्राफ्ट इज योर लाइबिलिटीज, कितनी है 10,000 की, क्या है बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटीज है। डायरेक्ट क्रेडिट क्या कर सकते हो आप, लाइबिलिटी साइड लिख सकते हो, ठीक है। बैंक ओवरड्राफ्ट कितना है 10,000 है, ठीक है। चलो ये हो गया, उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आ रहा है बॉस, और सब शेयर कर रहे हो। प्लीज़ बच्चे लोग फ्रेंड सर्कल में आपके शेयर करते रहो लिंक, सबको बेनिफिट मिलना चाहिए फ्री एजुकेशन का, ठीक है। चलो ये हो गया बैंक ओवरड्राफ्ट, और आई थिंक सो लास्ट दिया है सेल, जो आपके किधर आएगा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड रहेगा। 1,20,000 तक दिया है, डायरेक्ट आउटर कॉलम में डाल सकते हो बिकॉज देयर इज नो एडजस्टमेंट। किधर आ जाएगा बाय सेल, कितना आ जाएगा 1,20,000, ठीक है। तो आई थिंक सो जो पोस्टिंग है वो क्या हो गया यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है, पर यहाँ पे ध्यान रखना है एक हिडन एडजस्टमेंट है एडवर्टाइजमेंट वाला, नो डाउट अपन जब भी लास्ट में कंक्लूजन करेंगे तभी वो एडवर्टाइजमेंट वाला क्या करेंगे कवर कर लेंगे। उससे पहले अपन आगे बढ़ते हैं एडजस्टमेंट की तरफ। आपको कितना टोटल एडजस्टमेंट दिया है, 5 एडजस्टमेंट दिया है ये सम्स के अंदर, बट आपके अंदर ये वाले सम्स के अंदर एक यूनिक एडजस्टमेंट दिया है, जिसके लिए मैंने ऑलरेडी क्या करके रखा है, स्टार मार्क करके रखा है। तो प्लीज बच्चे लोग आपको भी क्या करके रखना है, नोट डाउन करके रखना है। चलो 1 बाय 1 पढ़ेंगे। यस चलो एडजस्टमेंट दिख रहे हैं, उम्मीद कर रहा हूं यहाँ पे एडजस्टमेंट क्लियर दिख रहे हैं। ऑलरेडी 2 इफेक्ट दे चुके हैं, एक्सप्लेन कर चुका हूं। फटाफट इसको भी पोस्टिंग के फॉर्म में क्या कर दे, एड लेस जो भी करना करते जाएंगे अपन। स्टॉक आ जाएगा, स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक 31 मार्च, कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस जब भी 2 प्राइस दिया है, विच एवर इज लेस लेना है। 35,000 एक इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड, एक इफेक्ट बाय क्लोजिंग स्टॉक 35,000 और सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट के असेट साइड, बिकॉज यहाँ पे 1 एडजस्टमेंट इज देयर एफडी का, तो यहाँ पे लिख देता हूँ क्लोजिंग स्टॉक 35,000। पहला एडजस्टमेंट डन। सेकेंड एडजस्टमेंट की तरफ आते हैं। इंटरेस्ट ऑन एफडी 1200 स्टिल रिसीवेबल, मतलब आउटस्टैंडिंग है। तो पहले तो इनकम है अपने लिए, तो ऐड कर दो इनकम के अंदर, ऐड कर दो, क्या इनकम के अंदर ऐड कर देना है। यहाँ पे पहला इफेक्ट 1200 आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट रिसीवेबल, थोड़ा राइटिंग ऊपर नीचे है मेरे, प्लीज बेयर विथ मी। 1200 क्या करेंगे, ऐड करेंगे, 1200 क्या करेंगे यहाँ पे ऐड करेंगे, तो कितना आ जाएगा 2200 आ जाएगा। आउटर कॉलम में डाल दो, इधर खत्म कर दो इसकी कहानी। यस और सेकंड इफेक्ट देना भूलना नहीं है। जब तक सेकंड इफेक्ट नहीं दोगे तब तक थर्ड एडजस्टमेंट के लिए जंप नहीं लगाना है, नेक्स्ट एडजस्टमेंट के लिए जंप नहीं लगाना है। यहाँ पे हो जाता है गलती है, ह्यूमन एरर्स हो जाता है कि बच्चे लोग एक इफेक्ट दे दिया डायरेक्ट थर्ड एडजस्टमेंट फोर्थ एडजस्टमेंट की तरफ चले जाते हैं। मतलब सेकंड इफेक्ट नहीं दोगे तो ऑफकोर्स आपका आंसर टैली होने वाला नहीं है, ठीक है। तो प्लीज बच्चे लोग हाईलाइट करके रखना है इस पॉइंट को। तो सेकंड इफेक्ट देना है आउटस्टैंडिंग इनकम है, अपनी इनकम अपने लिए क्या है, असेट्स है। इनकम क्या है अपने लिए, असेट्स है। तो यहाँ पे लिख देना है आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, सॉरी इसके लिए अपन आई थिंक जगह छोड़ा है तो वहाँ पे लिख देते हैं। क्यों यहाँ पे लिखना है, अलग से भी लिख सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट एफडी का ऑलरेडी उन लोग ने अकाउंट बना के दिया, तो यहाँ पे जब तक मुझे मालूम है था एरा इधर ही है भाई, मैं किधर ऊपर देख रहा हूँ, यहाँ पे ही है। तो यहाँ पे लिख देते हैं ऐड, अपन ने ऑलरेडी छोड़ा भी था, मेरे माइंड से निकल गया। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कितना है 1200 है, ऐड कर दिया अपन ने 16,200 सर, कितना हो जाएगा 16,200। आगे बढ़ते हैं, चलो आगे तो बढ़ना ही है सर। नेक्स्ट एडजस्टमेंट की तरफ जाएंगे। चलो सेकंड इफेक्ट, सेकंड एडजस्टमेंट इज आल्सो ओवर। प्रोवाइड आरडीडी एट अ 2.5% ऑन सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स पे भाई 2.5% क्या कर लो आप, आरडीडी ले लो सर, आरडीडी ले लो। यस किधर है सन्ड्री डेटर्स, यस ये रहा। मैं यहाँ पे कैलसी ले लेता हूँ, फटाफट हो जाएगा मेरे लिए भी। 43,000 में से 43,000 में से नहीं 43,000 इंटू 2.5% करूँ मैं सर, तो 1075 आता है। कितना आता है 1075। पहले तो आरडीडी ये नुकसान अपन कर रहे हैं, नुकसान कर रहे हैं तो पहले क्या कर देना, माइनस कर देना, क्योंकि वो अपने को आने वाला नहीं है पैसा।
माइनस न्यू RDD। सर न्यू वर्ड क्यों लिया? मैंने तुम लोग को बोला था एडजस्टमेंट में जब भी RDD दिया रहेगा या तो बैड डेब्ट्स दिया रहेगा वो आपका क्या होगा, न्यू होगा, और ट्रायल बैलेंस के अंदर जो दिया रहेगा वो आपके लिए ओल्ड होगा। यस, तो न्यू RDD कितना 2.5%, कितना टका 2.5%, एट द रेट 2.5%, तो इसका आ जाएगा 1075, ठीक है, 42,925, ठीक है। चलो, और सेकंड इफेक्ट देनी है आपको, किधर किधर देनी है, यहाँ पे देनी है। न्यू बैड डेब्ट्स का फॉर्मूला अपन ने बना के रखा, न्यू बैड डेब्ट्स तो कुछ है नहीं तो माइनस डैश कर दो। न्यू RDD आपका कितना है 1075, और ओल्ड RDD भी दिया नहीं है तो इधर भी डैश कर सकते हो। तो पूरा क्या कर दो आप, क्लोज ही कर दो इसको, इसके अंदर ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा 5 7 5 और 1, ओ बराबर आया ना, यस बराबर आया, ठीक है। तो यहाँ पे RDD अपना क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे सर, आगे बढ़ेंगे तो ये RDD वाला फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है डेप्रिसिएशन 5%। फर्नीचर पे 2 इफेक्ट मालूम है अपने को, फर्नीचर में से क्या करना है, माइनस करना है अपने को, फर्नीचर में से क्या करना है, माइनस करना है, लेस 5% क्या दिया है, डेप्रिसिएशन 5% दिया है। कितना टका दिया है आपको, 5% दिया है। पहले तो देखो अगर 20,000 होता 10% कितना होता था, 2,000 होता था, पर यहाँ पे उसका भी 5% दिया है, मतलब 2,000 का भी 1,000। चलो 20,000 वाला फंडा क्लियर है। बाकी 200 का क्या करेंगे, 200 का भी सेम करेंगे। अगर 200 का 10% कितना होता था, 20 रुपया, 200 का 10% कितना होता था, 20 रुपया ना। 20% भी कितना, आपको 5% लेना है तो 20 का भी 10 का भी कितना लेना है, 5%, मतलब आपको कितना लेना पड़ेगा, 5 लेना पड़ेगा। तो आपका डेप्रिसिएशन टोटल के साथ कितना आएगा सर, डेप्रिसिएशन कितना आएगा, 10 आएगा। कितना कितना पर कितना, 10, 1010। सर नहीं समझा, वापस से समझा। अरे बॉस अगर डेप्रिसिएशन अज्यूम करो ये 200 नहीं है, 20,000 है, 20,000 में 20,000 का 10% कितना होता है, 20,000 का 10% कितना होता है, 2,000 कितना होता है, 2,000 होता है। बट यहाँ पे 10% नहीं लिखा है, लोग ने पूरा 5% लिखा है, तो 2,000 का भी आधा करना है अपने को। 2,000 का भी आधा करोगे कितना होगा, 1,000, ठीक है। चलो वो क्लियर हो गया, 1,000 आ गया। अभी सर ये 200 का क्या, अज्यूम करो 200 पे भी 10% लेते तो कितना रुपया आता था, 20 रुपया आता था। पर यहाँ पे 10% नहीं लेना, कितना लगना, 5% लेना, तो 20 का आधा 10, तो दोनों को प्लस कर दो, 1,000 प्लस 10 रुपया, तो 1010। क्लियर है बच्चे लोग, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होने का इतना, ठीक है। चलो इसको माइनस करेंगे, 1910 आपका आंसर आएगा। बट हाँ आपको सेकंड इफेक्ट भी भूलना नहीं है डेप्रिसिएशन के, जो आपको किधर जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड जाएगा। यस, ये वाला 2 डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 1010, ठीक है। चलो आगे बढ़े सर, जीवन में आगे बढ़ना ही है, टेंशन लेना नहीं है, ठीक है। इसके भी 2 इफेक्ट हो गए, ठीक है। लास्ट एडजस्टमेंट, नॉट लार्ज एडजस्टमेंट, सेकेंड लास्ट बोल सकते हो, बिकॉज वन मोर एडजस्टमेंट इज रिमेनिंग, हिडन एडजस्टमेंट, एडवर्टाइजमेंट वाला, ठीक है। करेंगे पहले ये खत्म कर लेते हैं। गुड्स ऑफ ₹8,000 डिस्ट्रॉय बाय फायर एंड इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड अ क्लेम ऑफ 6,000। ये पूरा डिस्कस कर लिया अपन ने, आपको खाली इफेक्ट देनी है। ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड चले जाएंगे पहले, गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर, बाय डिस्ट्रॉयड बाय फायर, कितना, 8,000 रुपया। सेकेंड इफेक्ट आपको बैलेंस शीट के असेट साइड डालने हैं 6,000 रुपये में। क्यों, क्योंकि वो तो भाई मेरे को इंश्योरेंस कंपनी से मिलेगा ना, तो मेरे लिए तो असेट ही है। यस, चलो गुड्स फायर बाय इंश्योरेंस 6,000 रुपया, और सेकंड और 2,000 की इफेक्ट देने बाकी है, वो आपके लिए लॉस है, तो प्रॉफिट एंड लॉस के अकाउंट किसके जाएगा, डेबिट साइड आ जाएगा, ठीक है। 2 लॉस ऑन फायर 2,000 रुपीज, ठीक है। तो आई थिंक सो यहाँ पे सब एडजस्टमेंट अपने क्या हो गए, क्लियर हो चुका है। अभी देखते जाएंगे
पहले तो देख लेना है कि कौन सी ऐसे एडजस्टमेंट है जो इनर कॉलम में अभी तक बैठे हैं, उसको आउटर कॉलम में डालना है। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट से शुरू करते हैं बॉस। ट्रेडिंग अकाउंट से शुरू करते हैं, डेबिट साइड आते हैं। यहाँ पे कोई आउटर कॉलम में नहीं बैठा, यहाँ पे सब सॉरी यहाँ पे कोई इनर कॉलम में नहीं बैठा है, सब आउटर कॉलम में बैठा है। सेम लाइक क्रेडिट अकाउंट भी, क्रेडिट साइड भी, तो यहाँ पे कोई नहीं है। यहाँ पे आ जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के साइड सर। प्रॉफिट एंड लॉस में आते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड ऊपर से शुरू करते हैं सर। यस, ऊपर से शुरू करते हैं। सैलरी ऑलरेडी आउटर में, प्रिंटिंग ये सब आउटर में एडवर्टाइजमेंट, हिडन एडजस्टमेंट है यहाँ पे सर, हिडन एडजस्टमेंट है यहाँ पे सॉल्व कर देते, खत्म करते इसको भी। ठीक है, 3 साल का यहाँ पे क्या किया था, पे किया है। तो यहाँ पे तो आपको 1 साल का लिखना है, मतलब 2 साल का प्रीपेड है। कॉमन सेंस है, कॉमन सेंस है। 2 साल का प्रीपेड एक्सपेंस है, एक्सपेंस आपके लिए असेट हो जाएगी 2 साल के लिए। और आपको यहाँ से पहले क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा वो 2 साल का। ठीक है, तो लिखते हैं यहाँ पे माइनस प्रीपेड एक्सपेंस कितना है, 2 ईयर्स के लिए। बहुत इजी कैलकुलेशन दिया है। 3 साल के लिए 30,000 तो 2 साल के लिए कितना होगा, 20,000 होगा सर। 20,000 माइनस करोगे 30,000 में से बचेगा सर कितना, 10,000 बचेगा। बैलेंस शीट के असेट साइड आ जाएगा, फटाफट बैलेंस शीट के असेट साइड आ जाएंगे। यहाँ पे आपको लिख देना है प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट 20,000 रुपया सर। ठीक है, चलो तो यहाँ पे अभी प्रॉफिट एंड लॉस में था, कोई इनर कॉलम में बैठा है नहीं बैठा है। यहाँ पे ऑलरेडी आरडीडी को भी डाल दिया है आउटर कॉलम में, मतलब यहाँ पे कोई बैठा ही नहीं है। तो आ जाता है क्रेडिट साइड भी सेम, देख लेने का ऊपर से कि कोई इनर कॉलम में नहीं बैठा ना, मालूम गिरा तो कैलकुलेशन के टाइम में होता है, ह्यूमन एरर होती है, पर आपको नहीं करनी है। जितना हो सके उतनी एरर कम करनी है, बाकी सबको सब आता है। बच्चे लोग, बहुत सारे बच्चे लोग का टैलेंट नहीं होने का रीजन ये नहीं होता कि उसको आता नहीं है, या तो उसने एंट्री या तो पोस्टिंग गलत लिखी, उसको सब आता है, पर उसका छोटी सी एडजस्टमेंट में या तो अमाउंट ऊपर नीचे लिख दिया, मतलब वहां पे उसका अगर एक छोटी सी गलती हो गई ना, मतलब उसका 15 मिनट वेस्ट। तो ये सब गलती आपको क्या करना है, हाईलाइट करके रखनी है। यहाँ तो कुछ फंडा ही नहीं था इनर आउट का। यहाँ पे आ जाता है लायबिलिटी साइड, यहाँ पे भी कुछ नहीं दिख रहा है मुझे। बैंक ओवरड्राफ्ट कितना था अपना, 10,000 रुपया था, तो यहाँ पे प्रॉपर 10,000 लिख देता हूँ, वरना मुझे कंफ्यूज हो जाएगा मैं कितना लिखा है। ठीक है, चलो और यहाँ पे आ जाते हैं। अभी यहाँ पे ऑलरेडी आउटर कॉलम में चला गया सब आइटम्स। यस 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 यस, ठीक है। तो सब कॉलम, सब फिगर्स आउटर कॉलम तक पहुंच चुके हैं। अभी स्टार्ट करेंगे अपन, जो होगा आपका टैली। क्रॉस फिंगर हो जाए अपना, टैली हो जाएगा, डोंट वरी, टेंशन मत लीजिए बॉस। ठीक है, टेंशन नहीं लीजिए, टैली करना ही अपने को, कुछ भी हो जाए। आ जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में। फर्स्ट प्रॉफिट एंड लॉस में मैं कैलसी लेके बैठा हूँ सर, क्योंकि मेरे को फटाफट कैलकुलेट करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है आपका। यस, चलो पहला तो है क्रेडिट साइड ही हमेशा कर लेने का फर्स्ट, फटाफट। 1,20,000 सर प्लस 35,000 प्लस 8,000, तो कितना आ जाएगा 163। कितना आएगा यहाँ पे लिख लेता हूँ 163। पेंसिल से टोटल करना है। जब भी आप फाइनल अकाउंट का टोटल कर रहे हो एग्जाम के अंदर, तभी पहले किससे करना है, पेंसिल से करना है, उसके बाद पेन से करना है। ठीक है, 2 मिनट ज़्यादा जाएगा, बट ट्राई करो कि पहले क्या करो, आप पेंसिल से करो। ठीक है, इसमें से अगर मैं माइनस करते जाऊँ ऊपर से 30,800 बॉस, 80,000 बॉस, 7,500 माइनस 3,000 सर, माइनस 2,500 माइनस 700 रुपया, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 38,500 आपका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 2 ग्रॉस प्रॉफिट। क्या आ जाएगा, ये मेरा ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, ये ग्रॉस प्रॉफिट क्रेडिट डाउन है, आपको ब्रॉड डाउन करने के लिए कहाँ पे जाएगा, जाना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस के साथ जाना पड़ेगा। यस, प्रॉफिट एंड लॉस के साथ जाना पड़ेगा, दिख रहा है, चलेगा। चलो यहाँ पे आ जाते हैं, बाय ग्रॉस प्रॉफिट 38,500 प्लस, इसको प्लस कर देते हैं, एक ही फिगर है इसके अंदर। ठीक है, चलो यहाँ पे अपन लिखते हैं टैली 38,500 में मैं ऐड करूंगा कितना 2,200 करूंगा तो 40,700 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 40,700। अब ये 40,700 में अगर मैं इसको माइनस करने जाना बटू माइनस करने चालू कर दूँ 5,000 माइनस 1050, होप सो मेरे फिगर मुझे भारी ना पड़े, क्योंकि मैंने ऐसे राइटिंग में लिखा है, मुझे कभी कभी कंफ्यूज होता हूँ कि भाई सर 10,000 लिखा है कि 16,000 लिखा है, बट हाँ
देखते हैं 1575 माइनस 18,000 माइनस 1010 माइनस 2000 कितना आया? देखते हैं 40,000 में से वापस से करते हैं। 40,000 में से अगर 2000 गया, कितना गया? 1010 गया। नेक्स्ट 18,000 डिस्काउंट अलाउड 18,000 रुपये ही था क्या? देख लेते हैं वापस। 1800 रुपया था, मैं उधर ही कंफ्यूज हो गया, मेरा 18,000 कैसे आ गया? देखो एक छोटी सी गलती अपने को भी भारी पड़ सकती थी, बट हाँ बच गए। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे कहाँ गया? ए रहा। मैं बोला डिस्काउंट अलाउड इतना तो नहीं था, कहाँ से आ गया? 1800 था, तो यहाँ पे रेक्टिफाई कर दो। यस, यहाँ पे 1 0 हटा दो। ठीक है, ठीक है, चलो माइनस 40,700 माइनस 2000 माइनस 1010 माइनस 1800 माइनस 1, अभी इधर कितना था? 1575 था, इधर पे इरेज हो गया तो यहाँ पे लिख देता हूँ। माइनस 1575 माइनस 10,000 सर, ये भी 10,000 बराबर है ना? हाँ यस, ये 10,000 बराबर है। माइनस ऊपर आते हैं 3450 सर, माइनस 1050 और माइनस 5000। हाँ ये थोड़ा मेरे को रिजनेबल लग रहा है। 14,815 जो आपका आ जाएगा, क्या आ जाएगा? नेट प्रॉफिट क्या आ जाएगा? 14,815 ये आ जाएगा आपका टू नेट प्रॉफिट। अगर एग्जाम के अंदर कुछ भी नहीं लिखा है तो आपको क्या करना है? इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, मतलब डायरेक्ट डिवाइड बाय 2। ऑफ कोर्स यहाँ पे 5 है तो ऑफ कोर्स किसको 1 रुपया एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। ठीक है, किसी को एडजस्टमेंट कर देंगे। यहाँ पे एक तो दिया है पीयूष दिया है, और एक कौन सा दिया है? अरुण दिया है। ठीक है, कितना आता है? 7407 7407 और एक को मिलेगा 7408। ठीक है, तो ऐसे करके 1 रुपये का कर देना, आपको एडजस्ट कर सकते हो या तो पीयूष को या तो अरुण को। तो ये ट्रांसफर करना है अपने को, ब्रैकेट में लिख दो ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, चलो 74 यहां पे आ जाते हैं। बाय नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन भी लिख सकते हो आप, 7407 और 7408। ठीक है, चलो यहाँ पे तो क्रेडिट साइड और डेबिट साइड कुछ है ही नहीं, तो यही फाइनल फिगर होगा अपना। क्या लिखा है? 7407 प्लस 80,000 तो 87,407 और 87,408, ओनली 1 रुपये ज़्यादा है यहाँ पे। सेम यहाँ पे 87,407 और 87,408। इसको किधर डालना है अपने को? टू कैपिटल अकाउंट बोल सकते हो इसको आप, कि भाई इन लोग ने ड्यूरिंग द ईयर इतना कैपिटल कंट्रीब्यूशन किया है, 87,408। ठीक है, यहाँ पे आ जाते हैं बैलेंस शीट के अंदर। बैलेंस शीट के अंदर आ जाते हैं कैपिटल अकाउंट। पहला आ जाएगा पीयूष, सेकंड आ जाएगा अरुण। 87,407 87,408। ठीक है, ये आ जाएगा 1,74,815, मतलब इनडायरेक्टली अपना जो नेट प्रॉफिट था वही खाली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ठीक है, अब इसके अंदर ऐड करो 20,500 सर और 10,000, तो अपना आ जाता है टैली। कितने पे होता है टैली? इसको देखते हैं, यहाँ पे आता है, यहाँ पे फिगर आ जाता है अपना 2,05,315। ठीक है, चलो देखते हैं, यहाँ पे भी टैली हो जाना चाहिए। अगर टैली नहीं हुआ तो देखेंगे कहाँ गड़बड़ की है अपन ने। यस, चलो गड़बड़ करना बहुत अच्छी बात है, गलती जितनी होगी उतनी अच्छी बात है, बट यहाँ आगे नहीं, एग्जाम में तो कभी भी नहीं। ठीक है, चलो इसको टैली करते हैं। 42,925 प्लस
190 प्लस 25,000 प्लस 15,000 प्लस 7,000 प्लस 20,000 प्लस 16,200 प्लस 35,000 प्लस 6,000 प्लस 20,000। ओ सर 1,000 का डिफरेंस लग रहा है यहाँ पे मेरा आया है सर। कितना आया है यहाँ पे हल्के हाथों से लिख दो। जब भी आप पेंसिल से करोगे तभी भी आपको ये नोट डाउन करना है कि मैंने गड़बड़ कहाँ पे की है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे, नो डाउट देखेंगे। आगे तक तो गड़बड़ लग रही है, बट देख लेंगे यहाँ पे कहाँ पे गड़बड़ रही है। मेरा यहाँ पे कैलकुलेट हो रहा है, कितने पे कैलकुलेट हो रहा है? 2,06,315 और यहाँ पे दिख रहा है 2,05,315। तो 1,000 का सर कहाँ गया देख लेंगे। यहाँ पे ऊपर पहले ऊपर चेक कर लेते कि यहाँ पे मैंने गड़बड़ की है कि नहीं कर रहा। यहाँ पे प्लस माइनस में गड़बड़ हो सकती है मेरे से भी, बिकॉज आई एम द ऑल्सो ह्यूमन बीइंग। यस ठीक है 41। ओ सर यहाँ पे पहली गड़बड़ है। सर आपको कैसे मालूम गिरता है यहाँ पे गड़बड़ हो चुकी रहेगी? बिकॉज मैं जानबूझ के करता हूँ थोड़ा। ठीक है, तो ये गड़बड़ आपसे नहीं होनी चाहिए। ठीक है, प्लीज बच्चे लोग ये छोटी छोटी गड़बड़ मत करना। यहाँ पे आ जाएगा 41,925। तो यहाँ पे 42 लिखा था मैंने और आएगा 41। आपको खुद को मालूम हो गया रहेगा। बड़ा आपको मैं तुम लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये सब चीज़ें आपको करनी नहीं है। एग्जाम में छोटी छोटी गलतियाँ ध्यान में रखना, 2 बार कैलकुलेट करना है। ठीक है, चलो 41,925 प्लस 19,190 प्लस 25,000 प्लस 15,000 प्लस 7,000 प्लस 20,000 प्लस 16,200 प्लस 35,000 प्लस 6,000 प्लस 20,000। तो आपका आ जाएगा यहाँ पे आपका फाइनली अकाउंट टैली हो गया सर। जो हुआ है कितने पे सर? 2,05,315 रुपये पे क्या हो गया? टैली हो चुका है। सो उम्मीद करता हूँ तुम लोग को यहाँ पे सब समझ में आया होगा। If you any still doubt regarding your adjustment or regarding the posting, कोई भी डाउट है कि सर यहाँ पे पोस्टिंग क्यों गया है, यहाँ पे एडजस्टमेंट की इफेक्ट क्यों आई है, जो भी डाउट है बिंदास कमेंट सेक्शन में लिखना। आपके जो भी डाउट डिफिकल्टी के करके शॉर्ट आउट किया जाएगा। उम्मीद करता हूँ सब समझ में आया रहेगा। नेक्स्ट सेशन के लिए मिलते हैं। नेक्स्ट सम लेके आएंगे इलस्ट्रेशन नंबर 5। सब सम अपने को यहाँ पे करना है। यहाँ पे कोई भी चीज, कोई भी एक भी सम अपन क्या करेंगे, गपची नहीं मारेंगे। हाँ, आराम से जाएंगे, एक सम सॉल्व करेंगे, एक सेशंस के अंदर हो जाएगा आराम से। टेंशन मत लीजिए। अगर फॉलो कर रहे हो तो फॉलो करते रहिए, सब्सक्राइब कर रहिए और शेयर कर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं। टिल टाइम प्लीज चैनल के लिए अपडेट रहिए। थैंक यू सो मच।